Good afternoon, ma'am. Very afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Afternoon, Good afternoon, ma'am. very afternoon. चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon. चलिए अब आज जैसे कि तुम लोग याद कर लिए हो अस धातु पांचों लकार में. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. every child who are present here, honestly, Yes, ma'am. who has not learned, ठीक है, now this time, please raise your hand. Please raise your hand. Because today I will give you some question related धातु रूप, शब्द रूप, उपपद विभक्ति and interrogative question also. Okay? क्या? चलिए. Keep pen in your hand and open your copy. Okay, class work copy and write down there. Now my first question is dash, question number 1, dash Raju asti, dash Raju asti. Raju. हाँ राजू, राजू में विसर्ग डालोगे, ब्रैकेट में डालो अस्मद. हाँ. रॉन्ग. मैं नाम राजू है ना, हो गया. मम, यस, Ma'am, मम, ma'am. मम, मम, म अगेन म, Ma'am. मम. हाँ हाँ, हलंत नहीं होगा. मेरा नाम राजू है. राइट, ऑल ऑफ यू रिटन. Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डैश नाम किम अस्ति, in bracket युष्मद, in bracket युष्मद. What will be the answer? Tuam. फिर तो वही, हम मेरा नाम राजू है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा का रा रे रे किस विभक्ति? Tav. तब Ma'am, Tau. हम षष्ठी विभक्ति. Tav. तब ना होगा तो तुम क्यों बोलते हो? तुम तो हो गया कि तुम नाम क्या है. Yes, ma'am. तब मेरा नाम राजू है तो तुम्हारा नाम क्या है? तो तव नाम किम अस्ति. हाँ, वन थिंग मोर, yesterday I have taught you कि जैसे तत् फलम अस्ति, तत् किम अस्ति, तो तत् फलम अस्ति. और फ्लुएंट मतलब ये फ्लुएंस में मैंने कह दिया था ते किम अस्ता, तो ते किम अस्ता नहीं. बाद में जब मैंने अपना वीडियो देखा तो देखा कि ठीक है, तो वहां ते के अस्ता.
ठीक है, जैसे धारा प्रवाह में बोले जा रही थी तो तत् की मस्ती ते की मस्त शायद बोल दी हूँ, और तानी कानी तानी किम संति, नो, तत् की मस्ती स्टडीज वीडियो यू विल you will see again, okay? तत् किमस्ति तत्फलम अस्ति, ते के अस्तः, तो ठीक है, किम के जगह क्या होगा, के, ते के अस्तः, वे दो क्या है, तो ते फले अस्तः, और तानी किम संति नहीं, तानी कानी संति, क्योंकि किम के कानी है ना, तो तानी फलानी संति, ये होगा राइट। क्योंकि मैंने खुद से जब वीडियो देखा तो देखा करे फ्लुएंटली जैसे होता है ना कि अननोइंगली बोल जाना, तो वो चीज हुआ। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस, ते के अस्ता और तानी कानी संति, तानी किम संति नहीं। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखिए डैश दानम यक्षति, डैश दानम यक्षति, डैश दानम यक्षति, ब्रैकेट में डालो, दरिद्र, दरिद्रम, ऐसे उपद विभक्ति दानार्थे षष्ठी, मैम धनार्थ चतुर्थी। मैम यस, चतुर्थी। हाँ दानार्थे चतुर्थी, तो क्या होगा, निर्धन का क्या होगा चतुर्थी में, देखिए निर्धनाय, मैम निर्धनाय। यस। ठीक है, अब जैसे आज तो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी अब ऐसे ही, और तुम्हारा तैयारी भी हो जाएगा एग्जाम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये उपद विभक्ति से हो गया है ना, और फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन शब्द रूप पर आधारित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लिखो डैश विना, डैश विना अहम अपूर्णः अस्मि, डैश विना अहम अपूर्णः अस्मि, पूर्ण विराम। ब्रैकेट में डालो, धर्म, द्वितीय, अब आंसर बोलो, मैम ब्रैकेट में मैम धर्म, हाँ धर्म, मैम धर्मेन, यस, मैम वीणा योगी द्वितीय तृतीय और पंचमी। यस धर्मम ऑल्सो, धर्मेन ऑल्सो एंड धर्मात ऑल्सो, तीनों राइट होगा। धर्मम ऑब्लिक धर्मेन ऑब्लिक धर्मात, लेकिन धर्मेन में मान लो कि तुम्हारा एमसीक्यू में रहा, तो धर्मेन 2 जगह रहा, तो क्या डिफरेंस रहेगा बताओ तो। एक में टवर्गी, जैसे क्वेश्चन जैसे मान लो धर्मेन है, तो ए में भी धर्मेन, बी में भी धर्मेन, ठीक है,
तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? मैम टवर्गीना नहीं होगा धर्मेन में। नहीं, टवर्गीना होगा ना, क्योंकि र है सो टवर्गीना वाला ही तो होगा। अच्छा यस मैम, र है तो टवर्गीना होगा। धर्मेन है ना, टवर्गीना होगा तो हाँ। दंत Yes, ना ma'am. वाला नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। डैश हिमालयम गच्छति, डैश हिमालयम गच्छति, ब्रैकेट में डालो। डैश हिमालयम लिख दिए, ब्रैकेट में डालो तद। मैम स हो जाएगा, स हिमालयम मैम, गच्छति। दोनों होगा, सह भी होगा, सा मैम भी स होगा। सा, मैम स हाँ, और सा दोनों। क्योंकि जैसे हाँ, इस संस्कृत जैसे ठीक है, इंग्लिश में कैसा होता है ही गोज सी गोज, वैसे ही संस्कृत में सह गच्छति सा गच्छति, लेकिन वही हिंदी में वह जाता है वह जाती है, क्रिया से स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चलता है ना। तो इंग्लिश और संस्कृत में देयर इज नो डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर यस Yes, मैम ma'am. 6। 6 लिखिए। yes ma'am, 6. लिखिए। अहम डैश अहम डैश सह सह गच्छामि, अहम डैश सह गच्छामि से पहले डाल लो विद्यालयम, अहम डैश सह विद्यालयम गच्छामि, ब्रैकेट में डालो शिक्षक, शिक्षकेन. एक्सलेंट। अब यहाँ भी शिक्षकेन में कौन ना, कौन ना? दंतना. नो, शिक्षक में कौन छ होता है, क्षत्रिय वाला छ या च छ? मैम, क्षत्रिय वाला. ठीक, हाँ, क्षत्रिय वाला. तो क्षत्रिय वाला छ का क्या बताएं, वन विच्छेद? टवर्गी ना होगा. नहीं, हाँ टवर्गी ना तो होगा, लेकिन क्यों होगा? मेरा क्वेश्चन है क्षत्रिय वाला छ जो है उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? बोलो बोलो, इतना पूरे साल लगता है 50 बार से ज्यादा पढ़ाए होंगे, वर्ण विच्छेद वर्णमाला, वर्ण विच्छेद वर्णमाला। छ त्र ज्ञ और स्र, तो क्या है, क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ इक्वल टू छ, छ से क्षमा, क्षत्रिय, तो क प्लस मूर्धन्य स आया, तो मूर्धन्य स के कारण यहाँ टवर्गी ना हुआ, समझ गए? हाँ, इतना बताए हैं। जैसे जलम जले जलानी न तो है हीरा के कारण, और पुष्पम पुष्पे पुष्पानी उन्नत विधान से, रामायण में टवर्गी ना, ठीक है, लेकिन बालकेन में नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे पुष्प, करोसी, रत्व विधान नत्व विधान सत्व विधान बताया है ना, कि
न से पहले यदि र रहे और मूर्धन्य स भी रहे, सिर्फ र नहीं, र से पहले यदि सॉरी न से पहले मतलब दंत न से पहले यदि र रहे या फिर मूर्धन्य श रहे तो वह दंत न मूर्धन्य टवर्गी न में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको मूर्धन्य न भी कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा बोल के देखो, टा, ठ, ड, ढ, न। मैं बोल रही हूँ, मैंने मुंह थोड़ा सा खोला भी है, वो जीभ जाके ऊपर में सटता है मूर्धा में। ठीक है, इसलिए उसको मूर्धन्य न भी कहते हैं, टवर्गी न को। क्लियर? क्लियर? यस मैम। हाँ, अब यस मैम। इसलिए शिक्षकेन हुआ मतलब न। अब लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ा सा फिर से याद दिला दे रही हूँ कि न से पहले र स रहे तो मूर्धन्य न में कन्वर्ट होता है, लेकिन न से पद का अंत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट न से नहीं। तो न से नहीं कैसे होगा? जब न में यहाँ पर क्या है, कौन मात्रा है? अ है। न में जब हलंत रहेगा तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो दैट्स वाई जैसे शिक्षकान, शिक्षक का शब्द रूप द्वितीय के बहुवचन में दंत ना ही रहता है, राम का भी दंत ना ही रहता है क्योंकि पद का अंत डायरेक्ट ना से होता है। समझ गए? समझ गए? हाँ, शिक्षक, शिक्षको, शिक्षका, शिक्षकम, शिक्षको, शिक्षकान, न में हलंत, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, न में हलंत। ठीक है, तो वहां पर लेकिन चूंकि पद का अंत न से हुआ है इसलिए राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान। तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम यहाँ पर दंत न मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर दंत न डायरेक्ट दंत न से अंत हुआ है पद, उसमें ना कोई स्वर वर्ण है उसके आगे ना कोई, ठीक है, कोई स्वर वर्ण नहीं है। समझ गए? इसलिए पद का अंत जब डायरेक्ट न से होगा तो यहाँ नियम लागू नहीं होगा, लेकिन पद का अंत यदि अ से हो या भिन्न स्वर वर्णों से, मतलब डायरेक्ट न से नहीं, और उसके पहले र रहे और मूर्धन्य श, तो वही दंत न टवर्गी न में या मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? यस बोलो, समझे कि नहीं समझे सारे बच्चे? फिर से, जबकि कितने बार बताए हैं। यस मैम। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, मैम 7। ठीक है, 7 मैम। इसलिए जान के मैंने शिक्षक वर्ड दिया, मैं दूसरा वर्ड भी दे सकती थी। चलो इसी से रिलेटेड शब्द रूप पर आधारित फिर से देती हूँ। ठीक है, सह डैश सहस, शुरू वाले स में विसर्ग, सिर्फ विसर्ग, सह मतलब वह, डैश सह, और ये सह मतलब साथ, तिष्ठति, तिष्ठति, ब्रैकेट में डालो साधु, लिख लिए? अब साधु को तृतीया में ले जाओ, साधुन होगा। तो साधुन होता है, साधुना ना होगा। साधुना। मैम साधुना होगा। साधुना, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 9, अब तुम लोग बताओ कि उपपद विभक्ति में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी से कौन कौन सा वर्ड है?
ऐसे तो बहुत सारा है आपके सिलेबस में जो है वो आपको भी कंठस्थ होना चाहिए। तो द्वितीय का कराया, जैसे द्वितीय का क्या कराया, गम। ये तो मैं ये नहीं कि सिर्फ उपपद विभक्ति पर करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे ट्रांसलेशन भी बना लेंगे, मेरा क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे गम उपपद विभक्ति, गम योगे द्वितीय, तो इसलिए हिमालयम हुआ, हिमालय पर जाता है तो हिमालय होना चाहिए, बट गम योगे द्वितीय तो हिमालयम हुआ, है ना। पहला क्वेश्चन दिया है ना। लेकिन उपपद विभक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके सिलेबस में द्वितीय का कितना वर्ड है, तृतीया का कितना वर्ड है, चतुर्थी का कितना वर्ड है, इस तरह से याद है। मैंने सिलेबस भी 3-4 बार क्लास में लिखवाया है और डिस्कस भी किया है। जल्दी बोलो। पावनी, क्या? हे भगवान, क्योंकि दूसरे क्लास टीचर भी क्लास ले रहे हैं इसलिए स्लोली बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि उपपद विभक्ति है आपके सिलेबस में, अभी मैं उसे टेस्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, है ना। यस मैम। ठीक है, तो उपपद विभक्ति मीन्स व्हाट, कारक सूत्र पर आधारित। तो आपके सिलेबस में 9 में उपपद विभक्ति, जैसे द्वितीय, बहुत सारी ऐसी उपपद विभक्ति है जो द्वितीय में पढ़ना है, लेकिन 9 के सिलेबस में कितना पढ़ना है, द्वितीय से, तृतीया से, चतुर्थी से, पंचमी से, सो बताओ कौन कौन वर्ड है। जैसे चतुर्थी तो दानार्थ चतुर्थी, तृतीया में अलम, अलम वर्ड है जो मैम वीणा, मैम वीणा, स, हाँ स साकम, हाँ, साधम, समम, है ना। यस मैम। आप मैम सिलेबस, फिर परिता ऊपरी सब हाँ योगे द्वितीय विभक्ति होता है। हाँ, परिता ऊपरी योगे षष्ठी, द्वितीय नहीं, उभयतः। मैम ऊपरी और अधः योगे षष्ठी होता है। हाँ, तो यही मेरा कहना है, ऊपरी योगे षष्ठी, अधः योगे षष्ठी, पृष्ठतः, समीपतः। हाँ मैम पूर्णतः योगे भी षष्ठी होता है। हाँ, तो आपको आपके सिलेबस में कौन कौन वर्ड है, कितना पढ़ना है, उसको पहले कंठस्थ कीजिए। बहुत सारा है आपके सिलेबस में, क्या है अभी 9 में, द्वितीय से कितना वर्ड है, तृतीया से कितना है। अभी कॉपी खोलिए, देखिए, सिलेबस वाले में जाइए। याद है मैंने कहा था ना कि मैं क्वेश्चन करूंगी, सरप्राइज क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। ग्रामर से भी रिलेटेड और लैंग्वेज एंड लिटरेचर से भी। अब जैसे जो चैप्टर तुमको पढ़ना नहीं, ठीक है, तो सबको मालूम है, और लेकिन अभी पूछ दिया जाए कि, और वो तुम्हारे बुक में लेकिन दिया हुआ है ये चैप्टर पढ़ना है कि नहीं, तो तुम जब वो ही नहीं पता है, वही नहीं पता है, तो तुम कैसे तैयारी करोगे, सो बताओ। तुमको ये नहीं पता है कि हाँ कौन चैप्टर पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, तो तुम तो कुछ भी पढ़ लोगे तो अच्छा नंबर आएगा नहीं ना, क्या। तो उसी तरह से ग्रामर में जैसे उपपद विभक्ति मैं पूछ रही हूँ, चलिए ठीक है, ये मैं कल पूछूंगी, ठीक है मैम बताएं। हाँ बताओ। मैम द्वितीय में परिता, निक्षा, प्रति, वीणा, तृतीया में स, साकम, साधम, वीणा, अलम। एक मिनट, द्वितीय में फिर से बोलो। मैम परिता, निक्षा, प्रति, एक मिनट, वीणा। इसीलिए तो बोले निक्षा नहीं, निक्षा, मूर्धन्य सा, अभी उससे रिलेटेड संधि बताए ना। निक्षा मतलब होता है निकट, निक्षा नहीं। परितः मतलब चारों तरफ, अव्यय वर्ड है। परितः जैसे ही वर्ड रहेगा तो एकदम याद रखना है क्या, कि
उसके पहले जो भी शब्द आएगा वो द्वितीय में जाएगा। निक्सा मतलब निकट, इसके पहले जो भी शब्द आएगा वो द्वितीय में जाएगा। परितः निक्सा, विना, मैम परिता, निक्सा, प्रति और विना। प्रति और विना 4 ही वर्ड है, और Yes, है ma'am. और नहीं है? यस मैम 4 ही है। 4 ही है मैम 4 ही है। हाँ। और मैंने आपको अभी गम भी बताया, क्यों बताया? इसलिए देखो उपपद विभक्ति तो 4 ही है, लेकिन क्यों बताया? ट्रांसलेशन तुमको आएगा। मान लो मैं घर जाता हूँ, मैं हिमालय पर जाता हूँ, तो हिमालय पर जाता हूँ, तो तुम अगर गम योगे द्वितीय जानोगे ही नहीं तो क्या बना दोगे? अकॉर्डिंग टू विभक्ति अहम हिमालय गच्छामि, जो कि रॉन्ग होगा। तो इसलिए इसको भी जानना है। लेकिन उपपद विभक्ति पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा वो चारों से बाहर नहीं आएगा, समझ गए? लेकिन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो तुम्हारा चैप्टर दिया हुआ है वहां पर ऐसा तो नहीं है, क्यों? गम धातु कभी यूज ही नहीं होगा। इसलिए सीनियर क्लास में मैं बार बार बोलती हूँ कि देयर इज नो सिलेबस ऑफ ग्रामर। टोटल पढ़ना है, थॉरो स्टडी करना है, ठीक है? तो लेकिन हाँ, सिलेबस के आधार पर भी हर चीज पढ़ना है, कौन कितना नंबर का है, तभी अच्छा नंबर आएगा। तो प्रतियोगे द्वितीय, ठीक है? और ये सब मैं करवा दी हूँ, ये तो रिवीजन चल रहा है। और बिना योगे, अब जैसे बिना आया और ब्रैकेट में दिया हुआ है कुछ भी वर्ड, तो उसमें याद रखना है कि उसको द्वितीय में भी ले जाएंगे, क्योंकि तृतीय में भी होता है, तो तृतीय में भी ले जाएंगे और पंचमी में भी ले जाएंगे। लेकिन इस 3 वर्ड के रहते हुए उसके पहले जो भी शब्द है, ठीक है, आएगा, वो सिर्फ द्वितीय में जाएगा, ठीक है? तो जैसे मेरे विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं। अब ये लाइन लिखो और ट्रांसलेशन बनाओ पहले, तब इसको करना। मेरे विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं, लिख लिए? मेरे विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं। मैम बोले आंसर? हाँ बोलो। मम विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब देखो, एक क्वेश्चन से 5 आंसर एवरी डे, एक क्वेश्चन से, एक वर्ड से हो रहा है ना, और 5 से 50 आंसर, क्वेश्चन का आंसर एवरी डे हो रहा है। ये है पढ़ने का तरीका, ठीक है? तो अब जैसे मान लो, अब क्वेश्चन इसी से देखो मैं दे रही हूँ, डैश, क्वेश्चन नंबर 9 डैश। अब तुम लोग खुद टीचर बन जाओ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो। क्या? डैश परितः, डैश परितः विद्यालय वृक्षा सन्ति, तो मैम विद्यालयम हो जाएगा। एक्सेलेंट। अब आया समझ में? सो इन Yes, सीनियर क्लास, इन आई थिंक इन एवरी सब्जेक्ट, especially language and literature, there is no syllabus related grammar. You must learn whole grammar, thorough study. Okay? Question number 10. लिखिए, डैश, पहले ये लिखो, सह, सह डैश, सह डैश प्रति गच्छति अस्म, गच्छति अस्म अधस मा पूर्ण विराम। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि विसर्ग नहीं डालना है, क्योंकि विसर्ग डाल देंगे तो उलट लकार हो जाएगा, और ये अव्यय वर्ड है जिसका मीनिंग हुआ था। मेरी आवाज जा रही है ना? यस मैम। यस, यस मैम। ठीक है। अब ब्रैकेट में डालो गृहम, क्योंकि मूल शब्द गृहम होता है ना?
आंसर बोलिए। मैम गृहम होगा। मैम कैसे? गृहम होगा, हाँ, बिकॉज क्योंकि मैम द्वितीय विभक्ति एक वचन में गृहम होगा। प्रतियोग है द्वितीय द्वितीय। विभक्ति। तो अब मेरा द्वितीय विभक्ति। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि गृहम कौन लिंग में है? नपुंसक लिंग है, तभी तो क्वेश्चन भी मैंने गृहम दिया, नहीं तो गृह देती है ना। जैसे फलम, गृहम, गृहम गृहे गृहानि, फलम फले फलानि। तो जो नपुंसक लिंग आकारांत पद प्रथमा में भी, प्रथमा में जो होता है सेम द्वितीय में होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अब मान लो कि तुम्हारा यही लाइन रहा कि सह गृहम प्रति गच्छति, और गृहम को अंडरलाइन किया हुआ है और प्रश्न निर्माण करने आया, तो क्या बनाओगे? मैम किम। किम। यस, ठीक है, कम नहीं, किम। समझ गए? समझ गए? यस मैम, यस मैम, अगर कम रहता तो पुल्लिंग हो जाता। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो द्वितीय का हो गया, द्वितीय से रिलेटेड हो गया ना, परितः यस निक्सा। मैम। मैम और तृतीया में स है, समम है, सार्धम है, विना, अलम, हीन। हाँ, समम का लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 डैश समम चक्षुः नास्ति, डैश समम चक्षुः नास्ति। ठीक है, चक्षु कैसे लिखोगे? क्षत्रिय वाला छ, ह्रस्वकार और विसर्ग। ठीक है, लिख लिए? यस मैम। लिख लिए। ब्रैकेट में डालो विद्या। समम का मीनिंग हुआ के समान, इसका हिंदी मीनिंग हुआ विद्या सम के बिना, समान। विद्या के बिना, सॉरी, विद्या के समान कोई आंख नहीं है। अन्य भी कर सकते हैं, समम अन्य चक्षु न अस्ति, विद्या के समान कोई दूसरी आंख नहीं है। तो खैर चलो, तो विद्या को ले जाओ, विद्या के समान, पाके की मैम विद्या। विद्या, विद्या लिखते हो ना? विद्या। यस, विद्या से यस आकार मैम, बाद में हटाकर, यह लिखकर आकी मार। हाँ नहीं, विद्या का आकार हटाकर यह डाल दो। विद्या से, विद्या में विद्य आकार, तो विद्या का आकार हटाकर या डाल दो, या। ठीक है, विद्यया समम चक्षु न अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लिखिए, साकम का अहम डैश साकम आपनम गच्छामि, अहम डैश साकम आपनम गच्छामि। ब्रैकेट में डालो पितृ, पितृ का के नीचे री, ब्रैकेट क्लोज करो, बनाइए, क्या होगा आंसर?
मैम पित्रा होगा। यस, एक पावनी बस जवाब दे रही है, बाकी बच्चे शब्द रूप बोले ना, शब्द रूप एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा। पित्रा, त्र, अहम पित्रा सह आपनम गच्छामि। तो सह हो गया, साकम हो गया, समम हो गया, सार्धम का लिखो। रामः डैश, रामः डैश सार्धम वनम अगच्छत। ब्रैकेट में डालो सीता। सीता, ठीक है। मैम बनाइए। सीतया हो जाएगा। सीतया। सीतया अभी तो बना है, विद्या का। यस, विद्या, तो सीता का सीतया, इसलिए मैंने सीता भी कर सकती थी कि सीता राम के साथ जंगल गई। मैंने राम के साथ सीता जंगल गई इसलिए किया, ताकि याद हो जाए तुम लोगों को। राम तो आसान है, रामेण होगा। अगर इसके सीता पहले लाते और राम को ब्रैकेट में डालते तो क्या था, रामेण, है ना, रामेण टवर्गी ना। यहाँ पर भी नत्व विधान, न से पहले र है। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, डायरेक्ट टेस्ट नहीं ले रही हूँ, पढ़ा कर समझा कर, लेकिन कल मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ना। Yes, ma'am. अब डैश अलम, हालांकि अभी मतलब एक सप्ताह पहले मैंने इसे करवाया है ऑनलाइन क्लास में ही। लिखो ब्रैकेट में विवाद, विवाद, विवादेन। यस, विवादेन अलम, बहस मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16 होगा ना, नो मैम 15 होगा। 15 लिखिए। डैश अलम, ब्रैकेट में डालो कलह, झगड़ा मत करो। क्या होगा, क्या होगा? हाँ, कलह का क्या होगा, इतना आसान तो है। अंतिम अक्षर कलह का है अ। कलमेन। कलहेन, कलही। सब कलहेन अलम, झगड़ा मत करो। क्वेश्चन नंबर 16। डैश अलम